हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जालक अंतराल, जिसे हम लोग इंग्लिश में लैटिस इंटरवल कहते हैं, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें दो तलों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा लैटिस पॉइंट बनाया मैंने। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है सबका। अब मान लीजिए आप कोई से भी एक पॉइंट को सेंटर कंसिडर कर लीजिए। इस तरफ का जो लेंथ है किसी भी पॉइंट के बीच का, वो डिस्टेंस क्या है, a है, यानी कि दो लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस a है, और जो y डायरेक्शन की तरफ है उसका b है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इस डायग्राम में किसी को भी एक को सेंटर कंसिडर कर लेते हैं। मैं इसे सेंटर कंसिडर कर रही हूँ O, एंड देन ये हो गया टोटल डिस्टेंस टू A। यहाँ पर एक पॉइंट A, यहाँ पर एक पॉइंट B। आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा अंतर जो है या जो डिफरेंस है वो आपको बेहतर समझ आएगा। तो इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 3B। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो A और B एक क्या हो गया, जालक तल हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिस प्लेन। और OX एंड OY अक्ष पर हमने 2A और 3B अंतःखंड काटे, यानी कि हमारा जो मिलर इंडिसेस आप फाइंड करेंगे H के, वो कितना होगा, 3-2 होगा। आप चाहें तो इसे फाइंड कर सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो बताया था उस मेथड से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन सी बात है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वहां पर बहुत सारे क्या होंगे, प्लेन्स होंगे। कितने भी प्लेन्स हो सकते हैं, तो आपको उनमें से किन्हीं भी दो प्लेन्स के बीच, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट O और A-B, तो इन पॉइंट्स के बीच में ये इस तरीके से कुछ डायग्राम है। ठीक है, तो इस प्लेन और पॉइंट O से जो प्लेन गुजरेगा उस प्लेन के बीच काफी सारे प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक दैट। तो इनमें से किन्हीं भी दो क्रिस्टल तलों के बीच कितना डिस्टेंस होता है उसे हम फाइंड करते हैं, जिसे कि हम जालक अंतराल कहते हैं। ओके, तो फॉर फाइंडिंग हम क्या करते हैं, बिंदु O से हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहां से AB जो आपको लाइन दिख रही है उस पर लंब डाल देते हैं C। अब हमारे पास जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एंगल बन सकता है, यहाँ पर एक एंगल बन सकता है। तो फॉर फाइंडिंग लैटिस इंटरवल CO और AOB को लेते हैं। इन दोनों को मैंने अलग अलग भी बना दिया है ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए। ACO और ये है AOB। ये जो आपको डायग्राम में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है वो। ठीक है, उसे अगर आप सीधे तौर पे देखेंगे या सीधा करके देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, समरूप समकोण त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर दो एंगल जो समकोण त्रिभुज होते हैं तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो कोण के सामने बनने वाली भुजा और उसका जो कर्ण होता है उसकी वैल्यू दूसरे के लंब और उसके कर्ण की वैल्यू के बराबर होती है। तो आपको फाइंड करना है OC OB मल्टीप्लाई OA AB। अब अगर आप डायग्राम देखें तो आपको OB यहाँ पर मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपको शायद देखने में थोड़ा दिक्कत हो, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। OAB, तो यहाँ पर हमारा जो OA है वो कितना है, 2A है। OB जो है वो कितना है, 3B है। तो ये 2A, ये क्या हुआ, 3B।
तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a का स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर। नाउ OC इज इक्वल टू OB 3b 2a प्लस रूट ओवर 3b का होल स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर। फिर इसे आप सॉल्व करके ये मैंने वैल्यू रखी एंड देन उसको हमने सॉल्व किया। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या फाइंड किया है, OC का डिस्टेंस फाइंड किया है। दो जो लैटिस इंटरवल है वो अभी फाइंड नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, O और AB से गुजरने वाले जो क्रिस्टल प्लेन है उसके बीच इक्वली डिस्टेंस प्लेन्स खींचते हैं, जिसे कि क्रिस्टल प्लेन कहते हैं। मान लीजिए 1 2 3 तो ये जो हमने फाइंड किया वो था OC की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास दो क्रिस्टल प्लेन थे, O से जाने वाला है और एक AB से जाने वाला। तो उन दोनों के बीच में जो और लैटिस पॉइंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनमें कितने लैटिस प्लेन्स हो सकते हैं, क्रिस्टल तल हो सकते हैं, वो हमें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर आप इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 होता है। लेकिन इसमें से एक ऐसा लाइन भी है जो कि लैटिस प्लेन नहीं है। वो कौन सा है, देखिए जो पहला वाला है वो किसी न किसी लैटिस पॉइंट से जा रहा है, बट जो सेकंड वाला है वो किसी भी लैटिस पॉइंट से नहीं गुजर रहा है। थर्ड वाला भी जा रहा है, फोर्थ वाला भी जा रहा है, फिफ्थ वाला भी, सिक्स वाला भी और सेवेंथ वाला भी। तो जो ये सेकंड वाला होगा ये हमारा लैटिस प्लेन क्रिस्टल तल नहीं कहलाएगा। तो कभी भी क्रिस्टल तल वो होता है जो कि किसी न किसी बिंदु से, जिस लैटिस बिंदु से होकर गुजरता है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टल प्लेन। तो यहाँ पर O एंड AB के बीच में कितने क्रिस्टल तल हैं या क्रिस्टल प्लेन है, लैटिस प्लेन है, 6 लैटिस प्लेन है। तो हम ये बस कंसिडर कर लेते हैं कि दो क्रमागत क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी D। हमने कुछ भी, आप जो चाहे वो मान सकते हैं, मोस्टली D यूज किया जाता है। तो D इज इक्वल टू OC/6। अगर थोड़ा और बड़ा डायग्राम होता तो यहाँ पर 6 की जगह कुछ और आता, जो हम स्टैंडर्ड है वही मैं ले रही हूँ। तो OC की वैल्यू रख दीजिए। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आराम से सॉल्व करके देखिएगा, जरूर आ जाएगा ये। तो ये हमारी वैल्यू आई और हम जानते हैं कि वी नो दैट कि हमारा जो मिलर इंडिसेस था वो क्या था, 3 और 2 था। तो 3 और 2 की जगह हम H और K यूज कर सकते हैं। तो D इज इक्वल H² / A² प्लस K² / B², ये हमारा मेन आंसर हुआ। ये 2 डायमेंशन के लिए है, ठीक है। इन केस अगर आप 3D में पढ़ रहे हैं, मोस्टली जो है 3D ही यूज किया जाता है, तो D H K L ऐसे यूज करते हैं। यहाँ पर H और K बसाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1H² H/A² प्लस K/B² L/C²। A B C की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, नोटेशन है ये। इफ क्यूबिक क्रिस्टल हो तो A इज इक्वल B इज इक्वल C की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं।
तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा दो क्रमागत चालक तलों के बीच की दूरी या लैटिस इंटरवल। हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आपको ए पता होना चाहिए, या फिर अगर तीनों अलग अलग हैं तो ए बी सी पता होना चाहिए, और मिलर इंडिसेस आपको पता होना चाहिए, और वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर आपको काटे गए अंतःखंड देगा, फिर वहां से आप मिलर इंडिसेस फाइंड करेंगे, देन फिर ये फाइंड करेंगे। तो आपको क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा।